नई अपडेट के साथ। एक कल मंगलवार के दिन जो है शासन स्तर पर कैबिनेट मीटिंग जो थी उसका कल आयोजन हुआ। उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जो कि हमारे बेसिक शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि कल आयोजित हुई यूपी कैबिनेट में महानिदेशक जो थे स्कूली शिक्षा को एक मंजूरी दे दी गई है। उसमें मंजूरी में क्या हुआ है कि आप लोग देखिएगा, बेसिक की और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभाग मतलब बेसिक और माध्यमिक को एक डीजी के लिए कहा गया है कि एक ही डीजी स्कूल शिक्षा होगा। बेसिक शिक्षा जो मंत्री थे उनका बयान भी आया है इसमें कि अब बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक कर दिया जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक व्यवस्था को लागू किया था और अब डीजी स्कूल शिक्षा बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे। डीजी स्कूल के जो नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय अब से कर दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक, क्योंकि बेसिक और माध्यमिक एक कर दिया जाएगा तो कक्षा 1 से 12 तक की जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसको बेहतर हो सके, उसके लिए सरकार ने ये निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। और वो उनका कहना भी है कि हम चाहते हैं कि बेसिक में जो बच्चों की शिक्षा हो वो बेहतर हो और तेज़ी के साथ इन योजनाएं जो भी हम ला रहे हैं उनका इम्प्लीमेंट भी हो सके। अब इसको तो देखते हुए यही लग रहा है कि ऐसा अगर चलता रहा तो फिर जो है मंत्री जी भी एक कर दिए जाएं भाई, क्योंकि बेसिक के भी मंत्री अलग हैं और माध्यमिक के भी मंत्री जी अलग हैं। देखिए क्या होता है। खैर कुल मिला के यही लग रहा है देखने से कि जो है लोड भी बढ़ेगा और आय का जो स्रोत है वो भी माध्यमिक ही देखा जाए, क्योंकि कहीं पर वहाँ पर शुल्क भी लिया जाता है, भले ही न्यूनतम होता है लेकिन लिया जाता है। और उसके बाद में निजीकरण की ओर प्रस्थान जैसा लग रहा है कि ये कर रहे हैं आप, और बोर्ड से पढ़ाई से लेकर जो भी एग्जाम तक की जिम्मेदारियां होंगी वो भी अब एक साथ आने वाली हैं। टॉपर्स की सूची निकालना, उनको दर्शाना, बेसिक का भी वैसे ही वर्कलोड ज़्यादा हुआ करता था मगर अब माध्यमिक भी आ रहा है। अब देखने के लिए देखो क्या हो सकता है। ये तो सब अपने अपने रुझान हैं, लोगों के रुझान और प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये भी देखने को मिला कि बेसिक पर कितना ध्यान दिया जाएगा। अब तो देखो क्या होता है, यूट्यूब सेशन जो चला करते थे वो भी लगता है वैसे तो कम हो जाएंगे और माध्यमिक में ऐप की तो एक लग रहा है इसने आंधी जैसी आ ही जाएगी। और देखते क्या होता है। खैर क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने सारा आदेश पे आदेश आता रहता है, इतना माध्यमिक में नहीं आता है, लेकिन अगर ऐसे ही आदेश का क्रम चलता रहा तो फिर क्या होता है देखने वाली चीज़ें होंगी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग जो कल का फैसला लिया गया है वो इसी का है। इसमें देखिए पूर्व में एक समाचार पत्र में निकला भी था कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा एक महानिदेशक। वो महानिदेशक का पद जो प्रस्ताव था कल कैबिनेट पास कर दिया गया है। क्या होने वाला है अब माध्यमिक की बारी, और शासन स्तर पर निर्णय ले लिया गया है। आज के समाचार पत्रों में आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अब एक महानिदेशक होंगे। कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। शासन से अलग ही रहेंगे दोनों के, शासन में अलग अलग ही रहेंगे दोनों विभाग, मतलब शासन स्तर पर अलग अलग रखेंगे लेकिन मंजूरी दे दी गई है। और नियम में किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत। अच्छा, कोई भी मतलब कि अगर नियम बनाना या बदलना होगा तो उसमें मुख्यमंत्री जी की मुख्य भूमिका रहेगी। जिम्मेदारियाँ की गई हैं ये भी स्पष्ट कर दिया गया है और यूं ही सब दिया गया है। महानिदेशक स्कूल का पद वर्ष 2019 में बेसिक शिक्षा के अधीन निदेशालयों के अधिकारियों, कर्मियों, नियंत्रणों पर रहा था। ये सब चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। आज के समाचार पत्र में सब यही सब भरा हुआ है। अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक होगा महानिदेशक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया अहम प्रशासनिक बदलाव। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय इनके अधीन हो जाएंगे। और इसके बाद में अब माध्यमिक शिक्षा भी डीजी स्कूल शिक्षा के अधीन हो जाएगी। मतलब जो बेसिक शिक्षा के जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, वो जो हैं अब माध्यमिक शिक्षा को भी संभालेंगे। इसी प्रकार से चलता रहेगा। टेक्निकल संशोधन के लिए सीएम गति वही चीज़ है जो हम बता रहे थे अभी आपको। इसके बाद में जो है लोग देख सकते हैं कि इसमें करीब 3 साल पहले स्कूल शिक्षा महानिदेशक का पद जो था वो सृजित किया गया था। अब माध्यमिक शिक्षा को इसके अधीन कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा में अधिकारियों का एक ही कैडर होता है, केंद्र में भी दोनों एक ही विभाग के अधीन होते हैं। ये चीज़ है। उसके बाद में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मतलब ये चीज़ें हैं क्या हैं, ये चीज़ें पहले की हैं। ये चीज़ें आती थी, रुझान आया करते थे सभी के लिए। शिक्षा परियोजना, SCERT, मिड डे मील, वैकल्पिक शिक्षा वगैरह साक्षरता निदेशालय के अलग अलग निदेशक होते हैं भाई। इसमें भी एक कर दिया गया है। तो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के बीच जो तालमेल है बनाने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट में प्रस्ताव भेज भी दिया था, कल ये पारित भी हो गया।
दोनों विभाग के सचिव भी एक ही हो जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। खैर कुल मिला के यही है कि हमारा शिक्षा निदेशालय जो उत्तर प्रदेश था वो अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के साथ कार्य करेगा, एक साथ। बड़ा बदलाव देखने को मिला है ये चीज़, देखते हैं आगे और क्या बदलाव होते हैं। खैर इतनी ही जानकारी थी आज की। इसी तरह की नई नई अपडेट लेने के लिए आप लोग जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।